एक स्टोरी और दो अलग वर्जन। एक तरफ रिपोर्ट बोल रही कि कियारा आडवाणी ने अपने फिल्म के सीन्स को हटवाने की डिमांड की और दूसरी तरफ वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो आखिर सच क्या है? डिमांड हुई थी या ये सब एक केयरफुली प्लान्ड पीआर गेम था? तो आज हम ये पूरी कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी फैक्ट्स, टाइमिंग और हिडन एंगल के साथ। देखो, जब एक्टर कोई फिल्म साइन करती है तो उसका प्रोसेस सिंपल नहीं होता। स्क्रिप्ट नरेशन होती है, सीन्स बाय सीन्स डिस्कशन होते हैं, इस सब के बाद फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एंड फिर शूट होता है। मतलब सीधा सा है, जो सीन शूट हुआ वो ऑलरेडी अप्रूव्ड था। और फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म टॉक्सिक में इंटीमेट और बोल्ड सीन को लेकर एक रिक्वेस्ट आई उन्हें ट्रिम या रिमूव करने की। कुछ आर्टिकल्स वायरल होने लगते हैं जहां पर कियारा आडवाणी डिमांड कर रही है सीन्स को हटाने की या ट्रिम करने की। इन सारे आर्टिकल्स पे पब्लिक रिएक्शन दो टाइप के थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिस्पेक्ट करो उसकी चॉइस का, और दूसरे लोग बोल रहे हैं अगर आपको प्रॉब्लम ही थी तो शूट ही नहीं करना चाहिए था। ये एक हिपोक्रेसी है और यहीं से यह कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। अगर प्रॉब्लम ही थी तो शूट के टाइम ही इसे रोक देना चाहिए था, एडिटिंग तक बात ही नहीं पहुंचनी चाहिए थी। और अगर वो सीन शूट हो चुका है रियल लाइफ में और एडिट भी हो चुका है, तब आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रही है? जबकि आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपको सारे सीन्स पता हैं, इवन आपने वो शूट भी करा है, वो इंटीमेट और बोल्ड सीन शूट भी करा है, फिर आपको किस चीज की ऑब्जेक्शन? और ये कंट्रोवर्सी थोड़ी पीक कर जाती है तब कियारा आडवाणी खुद ही क्लैरिफिकेशन देती हैं कि मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी। और बूम, अब पूरी की पूरी स्टोरी फ्लिप हो चुकी है। अब आते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। देखो, आज के टाइम पे एक्टर्स सिर्फ एक्टर्स नहीं है, वो एक ब्रांड होते हैं, चलता फिरता ब्रांड। और ब्रांड का मतलब ही होता है इमेज, मार्केट वैल्यू और पब्लिक परसेप्शन। अब इमेजिन करो, एक रूमर सर्कुलेट होता है, एक्टर अनकंफर्टेबल है अपनी बोल्ड सीन्स को लेकर, तो क्या होगा? लोगों के अंदर की क्यूरियोसिटी सूट अप होगी, लोग सोचने लगेंगे कि आखिर ऐसा क्या सीन है, और एंड ऑफ द डे फिल्म की हाइप और ज्यादा बढ़ जाएगी सिर्फ उस पर्टिकुलर सीन के लिए। और इस सारी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा हाथ आता है सोशल मीडिया का। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी पीक करती है, सोशल मीडिया पर डिबेट चालू हो जाती है। इवेंचुअली लोग फिल्म के बारे में बात करने लगते हैं और उस एक्ट्रेस के लिए और फिल्म के लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। बेसिकली दिस इज अ फ्री मार्केटिंग। पर यहाँ पर एक रिस्क भी है। अगर एक्टर का इमेज एक कंट्रोवर्शियल इमेज बन गया तो ब्रांड्स ऐसे एक्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहते और उनकी डील पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और यहीं पे आता है कियारा आडवाणी का मास्टर मूव। एक्टर इस पूरे मैटर पे क्लैरिफिकेशन देती है, ये सब फेक है और ऐसा मैंने कुछ भी डिमांड नहीं की। अब इस पूरी स्टोरी में एक चीज होती है, जो नेगेटिव इमेज थी वो न्यूट्रल हो जाती है, सिंपैथी मिलने लगती है, लोग इसे बोल्ड मूव कहने लगते हैं, और जो फ्री मार्केटिंग थी वो और ज्यादा होती है। और आखिर में जिस पॉइंट की वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी चालू हुई वो इनका प्लस पॉइंट बन जाता है। बेसिकली फिल्म को हाइप भी मिल गई और एक्ट्रेस का इमेज सेफ हो गया। बेसिकली कियारा आडवाणी ने इस कंट्रोवर्सी को बहुत स्मार्टली प्ले करा। पहले तो इन्होंने अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पूरी फिल्म को हाइप दिलवाई और दूसरी बार क्लैरिफिकेशन देके अपनी ओर अटेंशन ग्रैब कर ली। तो आखिर सब लोगों के मन में सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर सच क्या है? क्या एक्चुअली में सीन्स को रिमूव या ट्रिम करने की डिमांड हुई थी, या फिर ये एक स्मार्ट पीआर स्ट्रेटजी है? इस पूरी कंट्रोवर्सी में आखिर सच क्या है, ये शायद इनसाइडर्स ही जानते होंगे। और आप लोगों के अकॉर्डिंग आखिर सच क्या है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि डिमांड रियल थी या रूमर? और इस पूरी कंट्रोवर्सी में पीआर का कितना बड़ा हाथ था, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। क्योंकि हर कंट्रोवर्सी के पीछे एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी के पीछे एक स्ट्रेटेजी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।